फाइनली मेरे साथ इस वक्त कुछ ग्राहक मौजूद हैं। आधे घंटे तक हम लोग यहाँ पूरी मंडी में घूमे, अब जाके कोई ग्राहक हमें मिला है। क्या वजह है सर, क्यों नहीं आ रहे ग्राहक, क्यों लोग नहीं खरीदना चाह रहे जानवरों को? सर जी आप देखें हालात क्या हैं, महंगाई के हालात देखें कितने ख़राब हैं। क्या चीज़ खरीदने आए हो आप यहाँ मंडी में? कौन सा जानवर बकरे लेने आए थे। कौन सी रेंज आप माइंड में रख के आए हो कि इस रेंज तक मैंने लेना है? 70-80 की जोड़ी मिल जाए। आजकल मिल जाएगी आपको लगता है? महंगाई का दौर है सर, कोई आन नवा पैदा होवे तो मिल जाए ना, इस टाइम पे नहीं मिल इस सकती। टाइम तो नहीं यार मिलेगी। असल में मसला ये है कि इस वक्त जो यहाँ पर जो बकरे ख़रीदने आए हुए हैं और वो उनका जो हिसाब किताब है वो लेकर आते हैं माल पीछे से महंगा, तो कस्टमर की तो जेब से बाहर है वो ना सारा सामान। आप खरीदने आए हैं या बेचने आए हैं? हम तो ख़रीदने के लिए आए हैं। तो अब जब हम यहाँ आके देखते हैं कि हमें चलो 80,000 90,000 तक की बकरों की जोड़ी मिल जाए, तो वो मिलती नहीं है। लगता है आपको 80-90 हज़ार में आप जोड़ी यहाँ से लेके जाओगे? यार कोशिश पूरी है, तो बाकी अल्लाह बेहतर बाकी अल्लाह करे। की मर्जी, नसीबों के फैसले होते हैं। बिलफर्ज ना मिली जोड़ी फिर क्या करोगे? अगले साल करेंगे। कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। यार बहरहाल ये है कि बात ये है कि जब कुर्बानी का मामला होता है 5-10 हज़ार रुपये फिर नहीं देखता बंदा। कोशिश तो करेंगे कोई ले ले। कौन सा नस्ल, वैसे क्या सोच के आए हो कि किस नस्ल का लेना है? नस्ल का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, देसी बकरा हमने लेना है और एक बड़ा जानवर इंशाल्लाह ताला लेना है। तो नस्ल का नहीं, देसी बकरे हम ले रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा, ये व्यापारी भी जा रही है जो अगर ज़्यादा रेट्स बता रहे हैं तो इनको ये भी महंगाई के पीछे हुए हैं। ये भी मजबूर है ना यार। देखो ना, इतना किराया खर्च करके आए हैं यहाँ मंडी में, जो इन्होंने यहाँ टेंट लिया हुआ है ये भी अच्छा खासी पेमेंट करके लिया हुआ है। तो ये भी एक मसला है ना, कि प्रॉब्लम है कि आम आदमी के लिए तो मसला है ना, उसको तो हर चीज़ कटा के जब मिलेगी तो वो तो सारी पेमेंट करके लेगा ना, किराया भी वो देगा यहाँ पे। जबकि मेरा ख्याल में कुर्बानी का मसला ऐसा है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यार कुर्बानी करनी है लोगों ने, तो मेरे ख्याल में इसको आसान बनाना चाहिए यार कुर्बानी को, ताकि लोग मोटिवेट हो ना। अमूमन देखा जाता है कि जो ग्राहक है वो बेचारा जब व्यापारी के पास आता है, व्यापारी रेट ज़्यादा बताता है तो वो कुछ गालियाँ भी, कुछ बातें भी सुना के जाता है व्यापारी को। आप वाहिद हैं जो उनकी भी तरफदारी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तरफदारी नहीं की, मैं भी सुना के आया हूँ। अभी पीछे एक बकरे के उन्होंने 65 मांगे, मैंने कहा चाचा 65 ले ले। तो वो तो बंदे का एग्रेशन होता है जब बंदा आता है, यार चीज़ नहीं मिल रही होती, फ्रस्ट्रेशन से बंदा हो जाता है। ये बताओ, ये एक मिथ है वैसे कि जो रेट एक व्यापारी बताता है उससे आधा रेट क्यों ग्राहक बताता है? यानी अगर उसने आपको एक बताना था तो आप 50 कहते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊं, देखें कुर्बानी करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप इतनी महंगी चीज़ ख़रीदो कि जी हमने खूबसूरती के पैसे दिए। ये सिर्फ दुनिया दिखावा है। मेरे ख्याल में कुर्बानी का वाहिद मकसद ये है कि भाई आपने अल्लाह की खातिर अपनी जो आपने मेहनत से पैसे कमाए हुए ना, उसको खर्च करना है। तो आप चीज़, अल्लाह ताला ने आपको मजबूर नहीं किया कि भाई इतनी अच्छी चीज़ लिया कि 50,000 की चीज़ तो 1 लाख में लिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। असल मसला ये है कि यहाँ पर जो हम कुछ लोगों ने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया कुर्बानी के मामले को, कि अब वो आपको जो है ना आम आदमी की एक्सेस से बाहर हो गया वो। आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसकी जितनी क़ुव्वत खरीदे वो उतना है, उसके लिए मुश्किल हो गया ना लेना। देखिए एक जानवर के यार मैं इसके खूबसूरती के 50,000 रुपये देकर आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक चीज़ है कि जिसकी वजह से जानवर आहिस्ता आहिस्ता महंगा हो गया। अब ये सब कहते हैं कुर्बानी की चीज़ है, इसका वज़न कोई नहीं होता, इसका पैसों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ठीक है, कुर्बानी की चीज़ है, उसके लिए वाकई वज़न और पैसे का कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि हम 50,000 की चीज़ 1 लाख रुपये में ले लें, ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ये बड़ी अहम बात है। अभी भाई ने बताया कि उन्होंने एक बकरे को बादाम खिलाए हैं, देसी घी खिलाया, पहचान कर लोगे कौन सा बकरा है? नहीं यार, ये तो सब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि बादाम और बिल्कुल खिलाए होंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं खिलाए होंगे, लेकिन पहचान कैसे करेंगे? आपने जो कुछ खाया पिया, मैंने आज तक, आप कैसे बता सकते हैं मैंने क्या खाया पिया? जी भाईजान, देसी बादाम और ये जो घी वगैरह ना, ये शायद हम घर में खिलाते हो, ये नहीं खिलाते। और आप अगर मिसाल के तौर पे बकरा लेने आए हैं, अब ये मेरे हिसाब से ये बकरा जो खड़ा हुआ है ना, ये अब बंदा देख के आता है यार ये 60-65 का मुझे मिलना चाहिए। अब यहाँ हो तो ये एकदम से कहते हैं कि 1,60,000 दे दें। अब बंदा क्या रेट लगाए? इनको भी चाहिए कि ऐसी बात करे कि बात बन जाए। ये बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं, जिस वजह से जो है ना घाकी भी इस टाइम नहीं है मार्केट में, और ख़रीदो फरोख्त भी नहीं हो रही। चलो हम कोशिश करें आपकी बात बनवाने में, अगर आपने यहाँ से कोई ख़रीदना है। बिल्कुल यार, अगर आप कोशिश कर सकते हो तो भाई बिस्मिल्लाह। 1 लाख रुपए की जोड़ी ऐसी मेरे हिसाब से सही है। नहीं, मक्खी चीना क्योंकि मैं खुद भी रखता रहता हूँ, तो ये इतना सस्ता तो नहीं आना है। कितने का होना चाहिए? चलिए आप बताएं। कम से कम इसका रेट 70,000, मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार एक का। एक का? नहीं, आप ज़्यादा बता रहे हैं।
ये हमें हमारे हिसाब से ये 1.30 की जोड़ी है। सर जी ऐसे चलो इसे पता करते हैं, ये कितने का बेच रहे हो यार, ये बकरा है आपके पास? सर आप कह रहे हैं ना ये 70-80 हज़ार का अभी है। इस बार आए हमारे साथ, हम आपको मंडी का इसके साथ का बच्चा लेकर देंगे और अगले साल आप रखें और इसको खर्चा करें, एडजस्टमेंट करें। वो तो फिर खर्चे वाली बात है, उसका तो पैसा कोई भी नहीं दे सकता आपको। खर्चे के पैसे तो कोई दे नहीं सकता, ये तो अल्लाह ही देने वाला है। हाँ, बाकी जो जिस हिसाब से आप खरीदो फरोख्त करते हैं मार्केट में, उस हिसाब से बात करें। तो मार्केट में सर हम इसका बच्चा जो खरीदते हैं ना, वो उस वक्त हम 35-40 हज़ार, एक मिनट मेरी बात सुन, 35-40 हज़ार का इसका बच्चा खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते यार, मुझे भी बताओ ना जरा। ये हम तरगांग टमन के रहने वाले हैं, एयर मार्शल नूर खान का गांव है और तो पूरी मंडी है टमन की। इंशाल्लाह पूरी आप मंडी में फिरें और जहाँ अच्छा बकरा होगा वो टमन का होगा। बाकी चीज़ का बकरा जहाँ तक मेरा ख्याल है 22,000-25,000 का मिल जाता है बच्चा एक। बच्चा नहीं मिलता है जी इस नस्ल का, 22-23 हज़ार का नहीं, इसका बच्चा मिलेगा 35-40 हज़ार। असल ये भावल नगर की है ना, ये नस्ल उधर किया, लेकिन हम खुद बकरियां लाए हैं और हमारे इलाके में अभी इस नस्ल पैदा हो रही है, लिहाजा उस वक्त हम मंडी से ये खरीदते हैं या घर से खरीदते हैं, 35 से 40 हज़ार का खरीदते हैं। फिर पूरा इसका हम जो फ़रोख्त करेंगे 1.10 का फ़रोख्त करेंगे और 1 लाख रुपये इसका लग चुका है, इस बकरे का 1 लाख रुपये दिया क्यों? आपसे कहूँ जी मैंने 65 का ले चुका हूँ, मैं 4 बकरे लिए हैं। मैं झूठ तो नहीं ना तो बोल मैं रहा भी हूँ। तो झूठ नहीं बोल रहा ना। पूरी मैं ऐलान करता हूँ कि मैं झूठ नहीं मारता हूँ। आपके हो सकता है आपने पिछले साल लिया हो। भाईजान बात यह है कि 1500 रुपये या 1400 रुपये 1600 रुपये गोश्त हम डबल करके खूबसूरती हर चीज़ डाल देते हैं इसके अंदर और फिर रेट लगाते हैं, फिर भी ये डबल कर देते हैं हर चीज़ को। जो पिछले साल हमें किराया दे के गाड़ी का आए हैं तकरीबन 12 हज़ार रुपये, अभी हम लेके आए 26 हज़ार, लेकिन जब हम मोटर से पीसी पैक से चढ़े हैं और उधर से पिंडी से पहुँचे, एक मिनट हमारे से उसने चालान लिया 6,500 रुपये का। क्यों आप जा रहे हैं जी, हम जानवर लेकर जा रहे हैं, हमें भी ईद के दे के जाएँ, हम बैठे हैं यतीम, हमें भी दे के जाएँ। एक जगह हमने 1750 का चालान दिया है, एक मांग रहा था जी, वो बैठा था, हमें भी दें जी ईद किस चीज़ की। चालान के पैसे दिए थे, ये वैसे ही चालान के बगैर उनको पैसे दिए। हमारे रिश्तेदार है नहीं, मजबूर है, हमारा माल था उन्होंने चालान काटा था, चालान काटा, गाड़ी खड़ी की हुई है, उन्होंने कहा पैसे दोगे तो हम आगे ईद आ रही है, हम ही तो ईद मनानी है, हमारे ही बच्चे हैं, तो 7,000 रुपया दे दें, नहीं तो चालान जमा करा दे। हमने 1 घंटा खड़ा। आप अगर अमूमन देखा जाए आपको चालान जमा कराना चाहिए था ताकि कौमी जो टैक्स है, जो कौमी खजाने में आपका वो पैसा जाए, आपने उसकी जेब में क्यों दिए पैसे? हमने खजाने में जमा कराया 1700। उसने जब आपका चालान ही नहीं काटा, आपने तो जैसे उसे 7,000 में बातचीत खत्म की। एक मिनट 1700 का 1750 का चालान जमा करा चुके थे, लेकिन आगे से हर चेक पोस्ट पे एक खड़ा है, हर जगह वो चालान करता था 7-8 हज़ार का, लेकिन जब उसकी जेब में डालते हैं तो वो लेता था 500 रुपये। तो हम 7,000 के बजाय अपने हक के लिए बोला करो ना, क्यों देते हो? बोलते उधर कौन हमारा पाकिस्तान में खड़ा ये आप चालान देख लें, यकीन कर 1750 का उसने चालान किया। आपने कोई वायलेशन की होगी कानून की, तभी चालान किया। कौन है तो सुनते ज़्यादा वजन लेके आ रहे होगे आप। जब हम बकरे लेके आए, हम दफ्तर पे फिरें, सारे भाई एक जैसे ही हैं, उनके लिए लेकर जाते हैं जो ऊपर बैठे हैं। तो पाकिस्तान में कोई कानून है, इस मंडी लाहौर में पर्ची नहीं है। चलो ठीक है, नहीं ठीक है, आपको महंगा आपको चालान कर दे तो उसका बदला आप इनसे गाहक से लेंगे? नहीं, गाहक से नहीं है, लेकिन हमारे से जेब से पैसे गए हैं ना। मंडी में 2000 पर्ची है, किस चीज़ की है? पानी में हालात देखें, बिजली के हालात देखें, तो 2000 पर्ची दे के आए हैं, तो आखिर बकरी तो इस बकरे से कितना बचा लोगे तुम, कितना प्रॉफिट कमाओगे? इस बकरे से हम पेमेंट लेंगे। इस बकरे की हमारी 75,000 की खरीद है, ठीक है, और 3 महीने हमने रखे हैं उधर, और ऊपर से जो खर्चा आ रहा है वो यकीन करके इसको हमने 5 तो 7,000 रुपये हमें बचेगा। कितना लाख का बेचोगे फिर भी 5,000? हाँ, लाख का अगर बेचेंगे 5 तो 7,000 रुपये हमें घर जाके बचे। 16,000 की हमने पहले गाड़ी ला के आए हैं, सामान लगा के गए हैं, फिर 26,000 के अभी ट्रक लेके आए, फिर हम 16,000 की गाड़ी लेकर फिर वापस जाएंगे। तो हालात इस तरह के, गाहक वाकया कहता है इकट्ठे पैसे देता है, वो कहता है जी हमारे से ज़्यादती हो रही है, इतने पैसे दें। सारे का कौन है जिम्मेदार?
महंगाई ये का गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट? ये शहबाज शरीफ है जो क्या कहोगे शहबाज शरीफ को, क्या कहोगे? शहबाज शरीफ को कैमरे कहेंगे, में देख के जरा बोले ना। शहबाज शरीफ को हम कहेंगे कि जिस तरह लाहौर की मंडी आपने मुफ्त की है, डॉक्टर बिठाया है, और उधर फैसलाबाद की मंडी मुफ्त है, गुजरावाली को मुफ्त है, क्या इस्लामाबाद में नहीं हो सकता है? क्या ये इस्लामाबाद वाले ये सारे इसी के मंडी की पेमेंट की वजह से जो महंगाई है इन्होंने खुद की है, इसकी वजह से ये माल महंगा हो रहा है। इमरान खान के बारे में क्या कहोगे? वो ठीक था मुल्क के लिए? नहीं, इमरान खान इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सवाल पूछा है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन सी हुकूमत है। तो अभी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कहती है क्योंकि पहली वाली गवर्नमेंट ये काम करके गई है, लिहाजा ये जिम्मेदारी उनकी है। और अभी की गवर्नमेंट जो पीछे वाली गवर्नमेंट है वो कह रही है यार इन्होंने आके संभाला है, टेक ओवर किया, तो इनकी जिम्मेदारी है। मैं ये समझूं, जितनी मेरी उम्र 40 साल है और मैं उस 40 साल की ज़िंदगी में ये समझूं कि ये इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो तब होगी कि जब आप किसी एक बंदे के ऊपर डालोगे जिम्मेदारी। यहाँ हमारा सिस्टम जिम्मेदार है क्योंकि सिस्टम स्टेबिलिटी आने ही नहीं दे रहा सिस्टम के अंदर। जब सिस्टम स्टेबल ही नहीं होगा, एक आएगा दूसरा जाएगा। आप छोटी सी दुकान पे किसी बंदे को बिठा दें और उससे कहें यार हफ्ता तू बैठ, तो वो दुकान नहीं चला पाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है उस सिस्टम के अंदर। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूंगा। जो इस वक्त गवर्नमेंट को भी हटाया गया 3.5 साल, इनको भी पूरा कर देना चाहिए था। बिल्कुल पूरा और पीटीआई को चाहिए था कि जो नवाज शरीफ का टेन्योर था वो भी पूरा हो। बिल्कुल पूरा होना चाहिए था। तो नवाज शरीफ पहले भी थे, मेरा ख्याल में देखें करप्शन और ये सब चीज़ें बिल्कुल होंगी। और वो भी एक नारे लगा रहा है, वो कह रहे हैं हम करप्शन के ज़िम्मेदार नहीं है या हमने ऐसे कुछ काम नहीं किए। लेकिन ये देखें, आप फेयर ट्रायल का तरीक़ाकार ये है कि आप सिस्टम को चलने दिया जाए और जब सिस्टम सर्कुलेट होगा उसमें फ़िल्ट्रेशन के कुछ ऐसे पॉइंट्स लाए जाएँ। आपके जो पार्लियामेंट के लोग हैं जो कानून साजी कर रहे हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं? बेसिकली उनका काम है ना ये काम करना, ना कि इसके लिए कोई इदारा बना दिया जाए कि जी फलाना इदारा बना दिया गया जो इनके लिए इनको मॉनिटरिंग करेगा। बेसिकली इन्हीं से वो काम लिया जा सकता है। लेकिन वो तो अपनी जेब में भरेंगे ना। उन बेचारों ने भी इलेक्शन पे पैसा लगाया है, वो पैसा भी निकालना है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ऊपर से भी पैसा ऐसे इतना भी रखना है कि अगला इलेक्शन में लड़ा जाए। निकालने भी होगा और निकालेंगे भी, वो निकालते हैं ना। मसला ये है कि देखें आप उसमें से देखें सारे तो चोर नहीं है ना। 300, 350, 400 देखें 18-19 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुजरे को सारे चोर थे। ऐसा तो नहीं मुमकिन ना, कोई एक तो बंदा होगा ना। निज़ाम नहीं चलने दिया गया। हाँ, तो निज़ाम नहीं चलने दे रहा तो निज़ाम कैसे चलेगा? अब जैसे मुख्तलिफ इदारे हैं जो हुकूमत को हटाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो इस चीज़ में क्यों नहीं हेल्पफुल होते कि उनको डंडा दे के ये कहा जाए कि भाई आप इस सिस्टम में कुछ ऐसे फ़िल्ट्रेशन चीज़ें लेकर आएँ जो उसको फ़िल्टर करते करते आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को छन्नी कर दें। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अहम ज़रूरत थी इस तरीके से किया जाए, बजाय के सिस्टम को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। ऐसा मेरे ख्याल में तरीक़ाकार सही नहीं है। ये डिस्टेबिलिटी की वजह है क्योंकि आप देखें ना, हम तो इस चीज़ के मुतामिल ही नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट आई दूसरी चली गई तो हमारे तो पैसे बड़े ठीक ठाक खर्च होते हैं। आज स्टॉक मार्केट बैठ जाती है, डॉलर ऊपर चला जाता है, तो हम तो इन तजर्बात के मुतामिल ही नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए क्योंकि ये मुल्क हमारा है भाई, हम सबका है। वो कहते हैं वो हर पार्टी का है, हर पार्टी कहती है हम इस मुल्क के लिए आ रहे हैं, और हर इदारा ये कहता है कि हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। वो कोई भी इदारा हो, मुल्क के लिए काम नहीं। बेसिकली मुल्क तो सबका ही है ना यार, ये हम सबका मुल्क है, तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। एक भाई हैं जो यहाँ पर सिस्टम का रोना रो रहे हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है, सिस्टम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरे भाई हैं व्यापारी साहब हमारे जो अभी 1.5 लाख का बकरा बता रहे थे, उन्होंने ये चालान दिखाया रास्ते में, ये बाकायदा चालान उनका हुआ है। उन्होंने कहा जब हम ये चालान रास्ते में पे करके आएंगे तो किस तरह से मंडी में जब ग्राहक आएगा बकरा लेने हम उनको सस्ते दामों में बकरा दे सकते हैं। बहरहाल ये महंगाई को भी इसकी वजह करार दे रहे हैं, इन चालानों को भी वजह करार दे रहे हैं। इन चालानों के अलावा ये बता रहे हैं कि ईद के लिए, ईद खर्च के लिए ये काफ़ी सारे पीछे पुलिस वालों को नवाज चुके हैं। बहरहाल ये अब हमारे सिस्टम का ही एक हिस्सा बन चुका है कि हम पुलिस वालों को या ऐसे इदारों को नवाजते हैं ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। लेकिन उसके बाद ये भाई अब ग्राहक जो भी आएगा उसके लिए आसानी कोई पैदा नहीं करेंगे, उसके लिए रेट अपने उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से ये पैसे भर के आए हैं।